और हम अल्फाबेट सीरीज की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 वर्ड की बात कर ली, ए, बी, सी और डी। और आज अल्फाबेट का जो 5वां अल्फाबेट है, कौन सा है? ई। ई से बड़ा अद्भुत शब्द बनता है एंजॉय। लाइफ को एंजॉय करना है। कई लोग संसार में ये मानते हैं कि धर्म बड़ा शुष्क विषय है, यहां पे जाकर के जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। धर्म के क्षेत्र में जाकर के जीवन का आनंद कहीं ना कहीं खंडित हो जाता है। धर्म के क्षेत्र में जाकर के जीवन का आनंद कहीं ना कहीं परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि धर्म के क्षेत्र में जितना आनंद है उतना और कहीं पर भी नहीं। धर्म के क्षेत्र में आप जीवन को जितना एंजॉय कर सकते हो, जीवन को, लाइफ को जितना समझ सकते हो, लाइफ को जितना एंजॉय कर सकते हो, उतना और कहीं नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन में समझिएगा, लाइफ को एंजॉय करना है तो 3 ई को बराबर समझना है। और मैं तो कई बार कहता हूं, कल भी मैंने कहा था, आनंद हमारे मन में होता है और कहीं नहीं होता। एक सेठ अपनी दुकान पे बैठे हुए थे। उन्होंने अपने बेटे को एक केला दिया। केला थोड़ा बिगड़ा हुआ था। बेटे ने मुंह बिगाड़ा। पिताजी के सामने कुछ बोल सके वह परिस्थिति नहीं थी। अंदर जाकर के अपने घर में काम करने वाले नौकर को केला दे दिया। बराबर समझना, आनंद कहां है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सेठ ने बेटे को केला दिया, बेटे ने मुंह बिगाड़ा। घर के अंदर ले गया और अंदर ले जाकर के अपने वहां काम करने वाले नौकर को केला दे दिया। नौकर ने बड़े आनंद से वो केला खा लिया। केले का जो छिलका था वो उतार करके नौकर ने बाहर फेंक दिया। और खिड़की के बाहर जब छिलका फेंका तो वहां से एक गाय जा रही थी। उसने वो छिलका बड़े आनंद से खा लिया। अब बात समझने की ये है कि आनंद कहां है? अच्छे केले में या केले के छिलके में? कहां आनंद है? आनंद कहां पे है? मन में। जो केला सेठ के बेटे के लिए बेकार था, नौकर के लिए बहुत अच्छा हो गया। उसने बड़े आनंद से खाया। और जो केले का छिलका नौकर के लिए बेकार था, वो गाय के लिए बड़ा अच्छा हो गया। उसने बड़े आनंद से खा लिया। जीवन का यही तात्पर्य है, जीवन का यही रहस्य है कि चीजों में आनंद नहीं है, आनंद हमारे मन में है। और इसीलिए मैं कहता हूं, समझना, जीवन को आनंदित बनाना है, एंजॉय करना है लाइफ के अंदर, तो 3 ई को बराबर संभाल लेना। हमारे जीवन के 3 पॉइंट है। और ये 3 पॉइंट यदि हम कवर करके बैठ जाए, 3 पॉइंट को संभाल ले, 3 पॉइंट के ऊपर जरा गौर कर ले, 3 पॉइंट के ऊपर जरा ध्यान दे दे, तो जीवन बड़ा आनंदित हो सकता है। नंबर 1, एंट्री पॉइंट। ध्यान रखिए, जागृत रहिए, आपके जीवन में कौन सी चीजों का प्रवेश हो रहा है। 3 पॉइंटों पर निगरानी रखनी पड़ेगी। जीवन को यदि आनंदित बनाना है तो कहीं ना कहीं 3 पॉइंटों के ऊपर हम निगरानी रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन निश्चित आनंदित हो सकता है। नंबर 1, एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट संभाल लें। आपके जीवन में कौन सी चीजों का प्रवेश हो रहा है उसको जरा देखो। बुरा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, गलत आ रहा है, सही आ रहा है, गंदा आ रहा है, बेहतर आ रहा है। आप देखते जाइए कि आपके जीवन का एंट्री पॉइंट कहां है और कौन सी चीजों का प्रवेश आप करवा रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं तो कई बार कहता हूं, जीवन में गलत चीजों का प्रवेश हो जाए तो जीवन को गलत होने से कोई नहीं बचा सकता। और जीवन में अच्छी चीजों का प्रवेश करवा दिया जाए तो जीवन को अच्छा होने से कोई नहीं बचा सकता।
हम गलत इसलिए है, हमारे जीवन में गलतियां इसलिए है क्योंकि हमने गलत का संग्रह करके रखा है, गलत को भर के रखा हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जीवन का एंट्री पॉइंट बराबर निगरानी में रखो। क्या प्रवेश हो रहा है? किसी के लिए दुर्भावना प्रवेश हो रही है, जाग जाओ, मना करो कि नहीं, इसको प्रवेश नहीं करवाना है। किसी की निंदा प्रवेश हो रही है, मना करो कि नहीं, इसकी एंट्री नहीं हो सकती। किसी का बुरा विचार प्रवेश हो रहा है, मना करो कि नहीं, हमें प्रवेश नहीं करवाना। इसीलिए मैंने 2 दिन पहले कहा था कि एक युद्ध अपने विरुद्ध, ये जीवन अपने के साथ अपना युद्ध है। ये हमारे साथ ही हमारा युद्ध है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन क्या है, संयम क्या है, धर्म क्या है, एक युद्ध अपने विरुद्ध। जहां जहां पर भी आपको लगे कि गलत चीजों का प्रवेश हो रहा है, वहां आपको युद्ध करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं, मुझे प्रवेश नहीं करवाना है, क्योंकि जितनी गलत चीजें भरती जाएगी उतना आपका जीवन गलत बनता जाएगा। बराबर समझना, जितनी गलत चीजों को आप भरते जाओगे उतना आपका जीवन निश्चित ही गलत बनता जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन को यदि आनंदित रखना है, जीवन को अद्भुत बनाना है, जीवन को बेहतर बनाना है, लाइफ को एंजॉय करना है, तो 3 पॉइंट के ऊपर पूरी निगरानी रखो। कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है तो पहले चेक कर लो, व्यक्ति के विचार कहीं गंदे तो नहीं, और व्यक्ति की भावना कहीं बेकार, कहीं खराब तो नहीं, और व्यक्ति के जीवन में ज्यादातर दुर्गुण तो नहीं, और व्यक्ति आपके करीब आएगा तो कहीं ना कहीं गंदी बातें, कहीं ना कहीं गलत बातें आपके जीवन में प्रवेश तो नहीं होगी। चेक कर लो। हम बड़े तंद्रा में, बड़ी निद्रा में जीवन जीते हैं। कौन हमारे साथ जुड़ जाए हम नहीं सोचते, और हमारी तकलीफ यह है, छोटे से स्वार्थ के लिए, आज के फायदे के लिए, थोड़े से फायदे के लिए गलत चीजों को हम जीवन में प्रवेश करवा लेते हैं। फायदा तो थोड़ा होता है, नुकसान बहुत बड़ा होता है। आप कहीं पार्टी में बैठे हो, 2, 5, 10 फ्रेंड बैठे हुए हैं और सब वाइन ले रहे हैं, सब दारू ले रहे हैं, और आपको किसी ने रिक्वेस्ट की कि भाई ले लेना, क्या फर्क पड़ता है? समझना, जीवन की एंट्री पॉइंट के ऊपर बड़ी निगरानी रखना। आप 2, 5, 10 फ्रेंड के साथ बैठे हुए हो, पार्टी चल रही है, माहौल सबका साथ में मिलकर के बैठने का बना हुआ है, और सब कुछ ना कुछ ले रहे हैं, और आपको रिक्वेस्ट की जाए कि भाई तू ले लेना थोड़ा, आपके मन में द्वंद्व चलेगा। आपको जब कहा जाएगा कि भाई थोड़ा सा पी ले, थोड़ा सा ले ले, तो आपके मन में द्वंद्व चलेगा, लू या ना लू, लू या ना लू, लू या ना लू। आपका मन कहेगा कि नहीं लेगा तो इन सब से तू कट ऑफ हो जाएगा, ये इनके ग्रुप से तेरे को निकाल देंगे, जो फायदे होने वाले थे तेरे को नहीं होंगे। लेकिन कॉन्शियस ये कहेगा, आत्मा ये कहेगी नहीं रहने दे, हमारे संस्कार कहाँ, हमारी संस्कृति कहाँ, हमारे परिवार की बातें कहाँ, हमारा धर्म कहाँ। और ये 2 का जब द्वंद्व होगा तब आपकी निगरानी एंट्री पॉइंट के ऊपर बराबर होगी, तो गलत चीज आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। समझना, जितनी भी गलत चीजें जीवन में आती है तब बहुत छोटी होती है, लेकिन वो जब रह जाती है तो बहुत बड़ी हो जाती है। गलत चीजें, कोई व्यसन आपके जीवन में प्रवेश करता है तो बहुत छोटा होता है। कोई अपशब्द, कोई गाली आपके मुंह से एक आध बार निकल जाती है, वो कोई बहुत ज्यादा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जब वो घर कर जाती है तो इतना बड़ा स्वरूप धारण कर लेती है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आदमी जानते हुए भी कि व्यसन से मेरा घर खत्म हो रहा है, व्यसन से मेरा शरीर खत्म हो रहा है, व्यसन से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी जाग नहीं सकता, क्योंकि वो चीज इतनी बड़ी हो गई कि वो अब आपको रूल कर रही है। एंट्री पॉइंट पे निगरानी रखो कि जीवन में क्या प्रवेश हो रहा है। गलत चीजें बहुत चुपके से आती है, गलत चीजें आपके जीवन में बहुत चुपके से आती है, लेकिन जब भीतर प्रवेश कर जाती है तो बहुत शोर मचाती है। गलत चीजें आपके जीवन में बहुत चुपके से आती है, लेकिन भीतर जब प्रवेश कर जाती है तो बहुत शोर मचाती है, आपके जीवन को तहस तहस कर देती है, आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन को यदि एंजॉय करना है, एंजॉय लाइफ यदि आपके जीवन में, आपके जीवन को आनंदित बनाना है, तो 3 पॉइंटों पर निगरानी रख लो। सबसे पहले नंबर में एंट्री पॉइंट, नंबर 2 एग्जिट पॉइंट।
3 ई बड़े महत्वपूर्ण है। एंट्री पॉइंट आपको संभालना है, उसके ऊपर आपकी कड़ी निगरानी होनी चाहिए। नंबर 2, एग्जिट पॉइंट के ऊपर भी कड़ी निगरानी। बुरा प्रवेश नहीं कर रहा है उसका ध्यान रखना, और अच्छा निकल नहीं रहा है उसका ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है, संसार की भीड़ में भागते भागते, संसार की दौड़ में भागते भागते कई अच्छी चीजें आपसे छूट जाती है। आपका मन करेगा छोड़ दो ना, एक दिन के लिए क्या फर्क पड़ता है, क्या होने वाला है, क्या बिगड़ने वाला है, एक दिन में कौन सी आफत आने वाली है। हर रोज परमात्मा की पूजा का नित्य क्रम है, एक दिन नहीं किया तो क्या फर्क पड़ेगा। 1 के 2 दिन हो गए, 2 के 3 हो गए, 3 के 4 हो गए, 4 के 5 हो गए, और धीरे धीरे वो चीज आपके हाथ में से निकल जाएगी। एग्जिट पॉइंट के ऊपर कड़ी निगरानी। क्या जा रहा है, क्या छूट रहा है, देखना। बंद आंख करके, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि भीतर जाके देखो, क्या पकड़ में आ रहा है, क्या छूट रहा है, आपको देखना पड़ेगा। वरना जिस दौड़ में आप भाग रहे हो आपको पता तक नहीं चलेगा, और सारा संसार आपसे पीछे छूट जाएगा। कई लोगों के परिवार छूट जाते हैं, और जब पूरा छूट जाता है तब जाके लाइट होती है, तब जाके स्ट्राइक होता है, अरे परिवार छूट गया। ये आज संसार में परिवार ऐसे ही नहीं बिखरे, कहीं ना कहीं आपकी भी कमी आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी ओर से भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी भी कहीं ना कहीं जागृति नहीं रही, इसीलिए परिवार बिखर गए, परिवार टूट गए, परिवार कहीं ना कहीं अलग हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में धर्म, परिवार, गुरु, वैयावत, भक्ति, ये कहीं छूट नहीं रहा है ना, देख लेना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पकड़ा था। बड़ी मेहनत लगती है सब चीजों को पकड़ने में। सालों साल जब हम पुरुषार्थ करते हैं, सालों साल जब हम हमारा समय देते हैं, हमारी शक्ति देते हैं, हमारा सामर्थ्य उसके पीछे लगाते हैं, तब जाके एक परिवार बनता है। बनने में सालों लग जाते हैं, बिखरने में महीनों नहीं लगते, चंद दिनों में बिखर जाता है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में निश्चित तौर पर समझ के जीवन में आगे बढ़ना, ये 3 पॉइंट पर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए, 3 पॉइंट के ऊपर हमारी कड़ी निगरानी होनी चाहिए, तभी जाके जीवन में कुछ हासिल हो सकेगा, तभी जाके जीवन आनंदित बन पाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, नंबर 1 कौन सा पॉइंट? एंट्री पॉइंट। नंबर 2 एग्जिट पॉइंट। संभाल लो, थोड़ा जागृत होकर जीवन जियो। क्या छूट रहा है आप देखिए, आपके जीवन में कौन सी चीजें छूट रही है। चलो अभी चतुर्मास चल रहा है, कोई बात नहीं, अभी आराधना साधना का माहौल है, कोई बात नहीं, अभी तप त्याग का माहौल है, कोई बात नहीं, अभी सब कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के 8 महीने का क्या, वहां कितना छूट जाता है। किस दिन पूजा छूट गई, कभी प्रवचन छूट गया, कभी तप छूट गया, कभी पर्वतिथि छूट गई, कभी वैयावच छूट गई, कभी परमात्मा के दर्शन छूट गए। कितनी बार ऐसा होता है, और वो छूटते छूटते इतना बड़ा छूटना हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम उस चीज से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समझिएगा, निगरानी रखिए, जीवन के 3 पॉइंटों के ऊपर निश्चित निगरानी रखनी पड़ेगी। 3 ई को संभालना पड़ेगा। एंट्री को संभाल लो, एग्जिट को संभाल लो, और तीसरा पॉइंट है इमरजेंसी पॉइंट, संकट के समय को भी संभाल लो। ये हमारा जीवन है, और मैंने कहा जीवन एक साधना है। हर समय हमें 3 पॉइंट के ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी कि हमारे जीवन में प्रवेश क्या कर रहा है, हमारे जीवन से निकल क्या रहा है, और हमारे जीवन में इमरजेंसी पॉइंट क्या है। संकट का जब समय आवे तो आपके पास तैयारी क्या। जब संकट का समय आएगा, कभी ना कभी जीवन में संकट तो आना ही है, तूफान तो जीवन में आना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके अगले दिन, कहीं ना कहीं कभी शरीर से तूफान आता है, कभी संपत्ति से आता है, कभी मन से आता है, कभी परिवार की ओर से आता है, कभी व्यापार से आता है, कहीं ना कहीं तूफान आएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझना, इमरजेंसी पॉइंट तैयार रखना, उसके ऊपर हर हमेशा निगरानी कि मेरे पास इमरजेंसी में काम आए। ऐसी कितनी चीजें हैं। जब एक सैनिक युद्ध के लिए निकलता है तो खाना पीना बाद में सोचता है, पानी कम हो कोई बात नहीं, भोजन कम हो कोई बात नहीं, लेकिन इमरजेंसी में काम आने वाली चीजों को पहले रखता है।
जब कोई डॉक्टर के पास आप बताने के लिए जाते हो, कभी कभार काम आने वाली दवाइयाँ वो साथ में रखे न रखे, लेकिन इमरजेंसी में काम आने वाली दवाइयाँ हमेशा साथ में रखता है। कोई ट्रेन में चले जाओ, कोई फ्लाइट में चले जाओ, फर्स्ट एड किट आपको सबसे पहले मिल जाएगी, क्योंकि वो इमरजेंसी में काम आती है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में जब इमरजेंसी खड़ी हो जाए, जब संकट का समय आ जाए, तब आपके पास इमरजेंसी किट कौन सी है? क्या है आपके पास जिससे आपका संकट का समय निकल जाए? क्या है आपके पास कि जिससे आपका संकट का समय टल जाए? बराबर सोच लेना जीवन के अंदर कि हमारे पास इमरजेंसी में काम आए, ऐसा क्या है? ऐसा कोई ग्रंथ हमारे पास है क्या कि किताब लेके बैठेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा मन शांत हो जाएगा? ऐसे कोई गुरु हमारे पास है क्या कि संकट के समय में उनके चरण पकड़ लिए, उनके पास जाकर के बैठ गए, उनके चरणों में सिर झुका दिया, सब कुछ हमारा शांत हो जाएगा? ऐसे कोई गुरु है क्या जीवन? ऐसे कोई परमात्मा, ऐसा कोई तीर्थ हमें पसंद है क्या? कभी थक गए, हार गए, निराश हो गए, जीवन में लगा गया अब संकट की घड़ी है, अब बचा नहीं जा सकता, उसी समय वो तीर्थ में चले गए और मन में भीतर में शांति व्याप्त हो गई। इमरजेंसी किट रखना जीवन में, क्योंकि जीवन में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। हमारे पास बैकअप में इमरजेंसी किट नहीं है। इमरजेंसी में काम आ सके ऐसी कोई तीर्थ आपके पास होना चाहिए। इमरजेंसी में काम आ सके ऐसा कोई तीर्थ आपके पास होना चाहिए। इमरजेंसी में काम आ सके ऐसे कोई गुरु आपके पास होने चाहिए। इमरजेंसी में काम आ सके ऐसे कोई बड़े बुजुर्ग आपके पास होने चाहिए। इमरजेंसी में काम आ सके ऐसी कोई किताब आपके पास होनी चाहिए। ये इमरजेंसी किट है हमारी। कई लोगों की संखेश्वर दादा के ऊपर इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा होती है, लगता है कि महाराज जी जीवन में कभी भी हारे, थके, निराश हो गए, दादा के चरणों में जाकर के मस्तक झुका दिया, बात खत्म हो गई। कई लोगों की पालिताना तीर्थ के ऊपर, शत्रुंजय के ऊपर, आदिनाथ दादा के ऊपर आस्था है। कई लोगों की गिरनार तीर्थ मंडल नेमिनाथ प्रभु के ऊपर आस्था है। हर एक की अलग अलग आस्था है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में इमरजेंसी किट के तौर पर यदि कुछ नहीं है तो निश्चित तौर पर तैयार कर लेना, क्योंकि जीवन में संकट कभी भी आ सकता है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझ लेना, 3 ई यदि हम संभाल ले, 3 ई वाले पॉइंट को यदि हम संभाल ले तो जीवन में हम एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए निगरानी रखना, कड़ी निगरानी रखना, जागृति रखना जीवन में कि कौन से 3 पॉइंट हमारे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले नंबर में कौन से पॉइंट? एंट्री पॉइंट, नंबर 2 एग्जिट पॉइंट एंड नंबर 3 इमरजेंसी पॉइंट। तीनों चीज, एक घर छोटा सा होता है ना, तो उसमें एक एंट्री होती है, एक एग्जिट होती है, एक इमरजेंसी। संसार में कहीं पर भी आप चले जाओ, 3 एंट्रियां, 3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। हमारे जीवन में भी ये 3 पॉइंट, 3 ई संभल जाए ना, तो हमारे जीवन को एंजॉय करने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।